टैक्सी ढूंढ रहा था। मेरे होते हुए टैक्सी ढूंढोगे? तुम्हारा दिमाग क्या घास चरने के लिए गया है? चलो मेरे साथ। ओके। इस तरीके से बिना बताए मुझे हॉस्पिटल के बाहर निकलना, इट्स अ बैड मैनर्स। नहीं, वो डॉक्टर ने कहा कि, और तुम भी नहीं थे, अचानक से कहाँ चले गए थे, तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं घर चला जाऊँ। आई एम सॉरी जिमिन। तुम्हारे सॉरी का क्या मैं अचार डालूं? और अचार डालने के बाद तुम्हें खुद परोसूंगी अपने हाथों से। लग गए। इस तरीके से मुझे इग्नोर करने का क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, क्या तुम्हें कोई और मिल चुकी है? जिमिन, हम तो बस दोस्त थे ना। कब बने हम दोस्त? अच्छा, तो हम दोस्त नहीं है। मैं तुम्हारी मालकिन हूँ। तुम्हारे शरीर को मैंने लगभग खरीद लिया है अपने पैसों से। जिमिन, मैंने नहीं कहा था। और सिर्फ बताऊंगी कि वो मैंसी फैंसी तुम्हारे पास क्या करी थी? वो मेरी क्लासमेट थी, मुझसे मिलने के लिए आई थी। उसे पता चला ना कि मुझे सच बताना, बिल्ली जैसी शक्ल के आदमी तुम्हारा चेहरा कोई भी देखेगा तो बता देगा तुम एक नंबर के वाहियात किस्म के आदमी हो। मुझसे चीटिंग करने की कोशिश मत करना। बेबी बेबी किसका? मेरे होने वाले बच्चे का। बच्ची का तो बाप होता है ना, पर तुम बेबी होंगे। ओके, पर तुम मुझे घर छोड़ दो प्लीज। घर जाने के लिए बड़े मरे जा रहे हो? हाँ, क्या है घर में? नैंसी फैंसी। जिमिन प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ, व्हाटएवर, छोड़ दे रही हो तुम्हें घर। तुम जानते हो कि कितने दिनों के बाद मैं तुम्हारे इस खटारे घर में आ रहा हूँ। मेरे घर को खटारा मत बोलिए, आपका घर होगा खटारा, मेरा नहीं। तुमने तो दिल में ले लिया। मैं तो मजाक कर रहा था। ऐसा मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, अब दरवाजा खोलने के लिए कोई आएगा या फिर मुझे तोड़कर अंदर जाना पड़ेगा? इसकी जरूरत नहीं, मेरे पास एक्स्ट्रा की है। मुझे लगता है कि मम्मा जरूर बाहर गई होंगी। ओह, आइए ना। या देखिए फोटो, बहुत प्यारी। बिल्कुल मैं अपनी सिस्टर के ऊपर गई हूँ। Am I right, मिस्टर जॉन? इसमें कोई शक नहीं है टे? हाँ, बिल्कुल भी शक नहीं है। हेलो, हाँ जी, होप। घर के अंदर कोई है। आप ही क्या बात कर रहे हो? मैंने खुद देखा यहाँ पर किसी का साया था। ऐसा हो ही नहीं सकता है। यहाँ पर कोई भी नहीं है। मम्मा बाहर गई है। आपको गलतफहमी हो रही है। आपको क्या लगती है कि मेरा घर हॉन्टेड है? हाँ, आपका घर हॉन्टेड होगा, मेरा नहीं। आपने मुझे खामखा डरा दिया। मुझे लगता है कि तुम्हारी मम्मा को आने में काफी ज्यादा समय है। हमें चलना चाहिए घर की तरफ। पर मुझे चलो। जिमिन, ओपा, ये तो जिमिन, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो भी इसके साथ? ओपा, वो कहने की मैं तो इनको मैं लिफ्ट दे रही थी। गरीबों को लिफ्ट देना अच्छी बात होती है ना। मैं गरीब? मिस जिमिन, अब बताओ मैं। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। ओपा, मैं जा रही हूँ घर, आपको ड्रॉप कर दूँ? इट्स ओके, मैंने खुद की कार लाई है, मैं टे को लेकर जा रहा हूँ और तुम भी जाओ। ओके। कोई तो था उस घर में। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। मैंने अपनी आंखों से उस साया को देखा था, फिर अचानक से गायब। कहीं वो सच में कोई हॉन्टेड? ना जाने
कहाँ से आई है ना जाने कहाँ वो जाएंगी। दीवाना किसे बनाएंगी ये लड़की। कौन आपको दीवाना बना रहा है? ताई तुम्हारी मॉम, हम क्या सोच रहे हैं कि तुम्हारी मॉम को डिनर के लिए इस घर में इनवाइट करें क्या? हाँ, तुम्हारी मॉम इस घर में आएंगी, तुम्हारा ब्रदर आएगा, एक हैप्पी फैमिली की तरह। हम बढ़िया, मतलब मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ पर आए। हाँ, ठीक है, मैं बात करती हूँ उन दोनों से। हाँ। हेलो जॉब सर, आपने ये बात सही कहा, वहाँ पर कोई ना कोई है। मैंने भी वहाँ पर किसी न किसी को देखा है। मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया, पर मैं सच कह रहा हूँ, वहाँ पर कुछ न कुछ है। किम परिवार में कुछ न कुछ चल रहा है। आप टेंशन मत लीजिए, मैं इसके बारे में पता लगाता हूँ। ठीक है? ठीक है जॉब। तो कैसा था आपका दिन? शाम बहुत अच्छी थी। अब सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। चीन, शायद आपको भैया बुला रहे हैं। हाँ, बुला रहे हैं, मुझे पता है, पर किस लिए बुला रहे हैं ये भी पता है, इसलिए मैं जाना नहीं चाहती हूँ। सच में? क्या वो आपको डांटेंगे? नहीं, उन्होंने डांटना तो लगभग अब बंद ही कर दिया है। तो आप फिर जाना क्यों नहीं चाहते हो? वो एक्चुअली बात ऐसे कि अगर मैं यहाँ से गई ना तो फिर वो तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ। अब तुमसे क्या छुपाना। हाँ, मैं समझ चुकी हूँ, और ऐसी बातें तो आपके फेस से कोई भी समझ लेगा, क्योंकि आपका पूरा फेस लाल हो चुका है टमाटर की जैसे। अब आपको जल्दी जाना चाहिए रूम में। अरे पर जाओ जल्दी से, आपका वेट किया जा रहा है। बाय, गुड नाइट। भूख लगी है, चलो मैं कुछ किचन से खा लेती हूँ। इतने जोर से भूख लगी है। ये अंडा, ऑमलेट बना। सॉरी, आपने मुझे डरा दिया था, आपकी वजह से हुआ ये सब। हाँ, मैं बस यहाँ पर तुमसे बात करने के लिए आया था। तो मैं तुम्हारी मदद कर दूँ? नहीं। सच में? आराम से, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था, मैं तो बस तुमसे बात करना चाहता था। नहीं प्लीज, आप मुझसे दूर रहिए। अरे मैंने क्या किया? तुम्हें क्या मेरे अंदर कोई घोस्ट नजर आ रहा है क्या? देखिए, आपने मुझे लगभग डरा दिया था। इसे क्या हो गया अचानक से? ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर कहीं भूत तो नहीं घुस गया ना? अरे नहीं, मैं गलत सोच रहा हूँ। मैं भी ऑमलेट खाऊंगा। आपको याद है आपने मुझे मिस्टर पारबुगम से बचाया था? मिस्टर पारबुगम? वो घटिया इंसान तुम्हारे लिए मिस्टर पारबुगम है? हाँ, जो भी हो, उन्होंने मुझे एक बात बताई कि आपने दी का खून किया। What are you crazy? वो लफंगा झूठ बोल रहा है। चाहे मुझे नहीं लगा वो कैसे झूठ बोल रहे हैं। तो तुम्हें लगता है कि मैंने सच में तुम्हारी सिस्टर को मारा? मैं ऐसा क्यों करूँगा? तुम जानते हो उसी ने मरवाया था वी को, मैंने नहीं। तो आप पुलिस ऑफिसर से बात करके दी की मर्डर केस की फिर से जांच क्यों नहीं करवाते हो? तुम्हारा कहने का मतलब है कि मैंने ऐसा नहीं किया था? मैंने किया था। तुम्हारे सिस्टर के मर्डर केस में कुछ भी सबूत पुलिस के हाथ लगा ही नहीं, इस वजह से उन्होंने इस केस को वहीं पर बंद कर दिया। और तुम्हें लगता नहीं कि तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो? इन्वेस्टिगेशन तो तुम्हारे घर के करनी चाहिए, जहाँ पर मैंने उस साय को देखा था। कहीं वो तुम्हारे ही घोस्ट नहीं? मेरा घोस्ट कैसे होगा? मैं तो जिंदा हूँ ना। हो सकता है तुम्हारी
सिस्टर वापस आ गई हो। आपका दिमाग खराब हो गया है। हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया। चलो खाना खाते हैं। अगर टाइम को पता चला कि वी का मर्डर मैंने किया है तो और उसे बताएंगा कौन? क्योंकि इस राज को सिर्फ हम 3 लोग जानते हैं, मेरी मॉम, जेहॉब और मैं। सो मिसेस जॉन टाइम, भूल जाओ कि तुम्हें मेरा असली पता लगने वाला है। बिल्कुल भी नहीं। ओ शिट, हो गया। इसने तो लगभग मेरी आंखें फोड़ दी थी। जॉब का मैसेज। सर, मैंने टायों के घर के पास का सीसीटीवी फुटेज निकाला है। मैंने वहाँ पर कुछ देखा है जो शायद आपके काम आएगा। वेरी गुड जॉब, वेरी गुड। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। हाँ। मैं उस चीज का भी जल्दी से जल्दी पता लगा लूंगा। जीन, आपका कैसा था फिर रात? तुम मुझे चिढ़ा रही हो टे? अरे नहीं, मैं आपको क्यों चिढ़ाऊंगी? मैं तो बस पूछ रही हूँ। क्या मैं पूछ भी नहीं सकती क्या? क्या आप मुझे अपना दोस्त नहीं मानती हो? मुझे शर्म आ रही है। और मैं ऐसी बातें नहीं बता सकती। ऐसे कैसे नहीं बताऊंगी? आपको बताना पड़ेगा। हाय, अब मैं ऐसी बातें तुमसे कैसे कह सकती हूँ? अच्छा, तो रात काफी अच्छी थी आपकी? तो शायद आपको नींद अच्छी नहीं आई होगी। आप जाइए और आराम कीजिए, क्योंकि भैया ने शायद आपको सोने नहीं दिया होगा। ऐसी कोई बात नहीं है, प्लीज बताइए ना, बताइए। प्लीज। नहीं, आज तो मैं पूछ के रहूंगी। जी सासू माँ, तुम अपने काम पर फोकस दोगी या फिर नहीं? यहाँ पर क्या गप्पे लड़ा निकले हो? I'm sorry, मैं तो बस। तुम लड़की, तेरी इतनी हिम्मत, तुझे यहाँ पर होना ही नहीं चाहिए। यहाँ से निकल जा। हमारे किचन में तेरा कोई काम नहीं है। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम जैसे गरीब लोग हमारे किचन में हाथ भी लगाएं। और जी, मेरे लिए नाश्ता जल्दी से तैयार करो। यहाँ पर गप्पे लड़ाना बंद करो, समझे तुम? जी अभी लाइन में, 5 मिनट में। आपको लगता नहीं है इस उम्र में ज्यादा बात करते कहीं इन्हें हार्ट अटैक ना आ जाए? हाँ, उन्होंने सुन लिया ना तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। पर मैं बहुत खुश हूँ आपको और आर्यन भैया को साथ में देखकर। अब सच में मुझे अच्छा लग रहा है आपको देखकर। वरना मैं स्टार्टिंग में यहाँ पर आई थी तो बस वो भी आपके साथ ऐसे ही बिहेवियर करते थे, है ना? हाँ। अरे जिमिन, कहाँ जा रही हो तुम? भाभी, वो मैं कॉलेज के लिए जा रही हूँ, पर आज तो संडे है। ओप्स, आज संडे है, मैं भूल गई थी। फ्रेंड के पास जा रही हूँ मैं, ओके? जिमिन, नाश्ता तो करके जाओ। क्या है कि नाश्ता मैं वहीं पर कर लूँगी, मुझे भूख नहीं है ना। क्या ये भी अपनी मम्मा की तरह है? नहीं, हाँ थोड़ा थोड़ा होगा, बट ज़्यादा नहीं है। जिमिन अपनी मॉम की तरह पूरी नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लड़की है। मैं सच कहूँ ना तो जिमिन सच में काफ़ी अच्छी लड़की है। अच्छा, मुझे क्यों नहीं दिखाई देती है? चलो मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगा देती हूँ। अरे नहीं, पहले तो आप उस आंटी का लगा दीजिए, वरना बेचारी को हार्ट अटैक ना आ जाए सच में। तुम ना